हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरसी लेवल 1 वाले छात्रों के लिए अभी अभी बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। जी हां फ्रेंड्स, सबसे लंबा इंतजार कर रहे छात्र आरआरसी स्टार रेलवे वाले छात्र का इंतजार अभी फाइनली समाप्त हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इनके फर्स्ट पैनल पार्ट अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करवा दिए गए हैं और एक साथ काफी सारे छात्र का सिलेक्शन हो चुका है। देखिए, दो अपडेट यहां से है फ्रेंड्स। पोस्ट का अलॉटमेंट स्टेटस और मेडिकल का भी स्टेटस इन्होंने जारी कर दिया है। लिंक एक्टिवेट है जहां से छात्र लॉग इन करके अपना सारा कुछ अपडेट भी देख सकते हैं। तो आइए पूरी अपडेट को देख लेते हैं पैनल लिस्ट के रिगार्डिंग। और पैनल पार्ट 1 आने के बावजूद भी काफी सारी सीटें इस जोन से खाली है फ्रेंड्स। तो कितनी सीटें भरी, कितनी खाली है, इसका एनालिसिस देखेंगे और बाकी जो पैनल है वो कब तक आ सकते हैं इसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और जो लोग चैनल पे नए हैं वो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिएगा रेलवे भर्ती की पल पल की अपडेट के लिए। दोस्तों, मॉक टेस्ट के लिए जिन्हें भी टेस्ट टू पास बाय करनी है, देखिए उनको अभी सबसे अच्छी डील मिल रही है। यहाँ पे लिमिटेड टाइम ऑफर है 27 से 30 अप्रैल के बीच में और अभी सारे के सारे छात्र को 1 साल की वैलिडिटी बिल्कुल भी फ्री दी जा रही है। इसके अलावा देखिए सबसे लोएस्ट प्राइस में यानी कि 2 ईयर वाला टेस्ट बुक पास मात्र आप लोग 224 रुपए में ही बाय कर सकते हो। और यहाँ पे टेस्ट बुक पास प्रो में भी दोस्तों काफी अच्छा ऑफर है। 2 ईयर वाले टेस्ट बुक पास प्रो में यहाँ पे मात्र 539 रुपए में ही बाय कर सकते हो। इसको बाय करते समय कूपन कोड में न्यू टाइप करते हुए NEW तो तुरंत ही आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएंगे और इस ऑफर का फायदा आपको मिल जाएगा। इसके बाद जितने गवर्नमेंट एग्जाम है रेलवे के सारे एग्जाम का मॉक टेस्ट लगा सकते हो। एसएससी के डिफरेंट एग्जाम्स के मॉक टेस्ट, बैंकिंग और भी डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम के मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी आपके पास है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से चेक कर लीजिएगा और जरूर से जरूर इस ऑफर का आप लोग फायदा उठा लीजिएगा। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे मैंने आरआरसी स्टार रेलवे कोलकाता जोन की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके है और अभी यहाँ पे दो लेटेस्ट ऑफिशियल अपडेट जारी करवा दिए गए हैं। देखिए, फर्स्ट जो अपडेट आई है, लिंक फॉर कैंडिडेट टू सी पोस्ट अगेंस्ट नोटिस नंबर आरआरसी सीईएन पैनल पार्ट 1 167 डेटेड 27/4/2023। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो यहाँ पे लिंक दिया गया है वहां से पोस्ट का अलॉटमेंट और मेडिकल कैटेगरी का जो स्टेटस है वो देख सकते हैं। इसके बाद नीचे बात करें तो जिसका सबसे ज्यादा लंबा इंतजार चल रहा था पैनल लिस्ट का, वो दोस्तों प्रोविजनल पार्ट पैनल यहाँ पे आरआरसी स्टार रेलवे का जारी हो चुका है। तो चलिए पहले पैनल देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ पे दूसरी अपडेट को देखेंगे। तो ये रहा फ्रेंड्स पैनल पार्ट 1 रेलवे रिक्रूटमेंट सेल स्टार रेलवे कोलकाता। देखिए डेट 27/4/2023 की डेट में फर्स्ट प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट आरआरसी सीएन 1/2019 फॉर रिक्रूटमेंट इन लेवल 1 पोस्ट एज पर 7 CPC। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट देखिएगा जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगेंस्ट 10,868 notified vacancy against centralized employment notice number 1/2019 on Star Railway Metro and CLW as first provisional part panel of 3,345 candidate for recruitment in post in level 1 of 7 CPC. Pay matrix is अपेंडेड हेयर विद। यानी दोस्तों इस जोन से, कोलकाता जोन से टोटल 10,868 जो वैकेंसी थी उसमें से जो फर्स्ट पैनल पार्ट आए हैं मात्र 3,345 छात्र का फर्स्ट पैनल पार्ट में अभी सिलेक्शन मिले हैं। आगे देखिए इसका कारण उन्होंने बताया है, कैंडिडेट में प्लीज नोट that this provisional part panel is only consist of candidates shortlisted in ex-servicemen CCA and partly UR candidate whose DB has been done at Howrah division। यानी ये जो पैनल आए हैं 3,345 कैंडिडेट के, इसमें मैक्सिमम कैंडिडेट एक्स सर्विसमैन वाले हैं, यहाँ पे CCA यानी एक्ट अप्रेंटिस वाले छात्र हैं और कुछ यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी वाले छात्र हैं। यानी कि नॉर्मल छात्र में भी सिर्फ और सिर्फ अनरिजर्व कैटेगरी के ही छात्र यहाँ पे हैं। और अनरिजर्व कैटेगरी में भी कहाँ पे, तो यूआर कैंडिडेट जिनका DB यहाँ पे सिर्फ हावड़ा डिवीजन में चला था उन्हीं छात्र का ये पैनल आए हैं। तो देखिए 10,868 वैकेंसी है जिसमें से मात्र 3,345 का सिलेक्शन हुआ है। तो समझ सकते हो कि अभी बहुत कम छात्र का ही पैनल आया है और मैक्सिमम जो सीटें हैं फ्रेंड्स 7,000 से भी ज्यादा सीटें जो कि अभी खाली हैं। और इसका कारण भी है कि ये पैनल में सिर्फ एक सर्विसमैन का है, यहाँ पे एक अप्रेंटिसशिप का है और कुछ ही यूआर वाले कैंडिडेट हैं जो कि शामिल है OBC SC ST EWS, ये सबका किसी का अभी पैनल नहीं आया है। और यूआर में भी DB जिनका हावड़ा डिवीजन में चला था उन्हीं का इसमें से लिस्ट में नाम है। रिजल्ट ऑफ अदर DB शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी अपलोडेड इन ड्यू कोर्स। यानी जो बाकी जो कैटेगरी वाले छात्र बच गए उनका जो DB का यहाँ पे रिजल्ट होगा, यानी कि जो आपका पैनल लिस्ट आएगा आगे के दिनों में यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी करवा दिए जाएंगे। दिस पैनल इज प्योरली प्रोविजनल एंड डज नॉट, इस तरह से आगे करके यहाँ पे बताए गए हैं। तो पहले तो 3,345 छात्र का पैनल आया है, वो सारे कैंडिडेट देख लीजिएगा यहाँ पे और बाकी छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ प्रोसेस चल रहा है फ्रेंड्स। और इसके बाद यहाँ पे जो OBC SC ST EWS वाले होंगे और भी कुछ छात्र यूआर वाले दूसरे जगह पे जिनका हुआ था, सभी का यहाँ पे पैनल धीरे धीरे यहाँ पे आने लगेगा। इसके बाद देखा जाए तो आगे बोले गए
गया है द अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट ऑफ कैंडिडेट इज एज पर मेरिट मेडिकल स्टेटस एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी एज पर ऑप्शन प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट इन दियर ऑनलाइन एप्लीकेशन। यानी किस छात्र को कौन सा पोस्ट मिलेगा डिपेंड करेगा कि उनकी मेरिट कैसी है, यानी मार्क्स कितने हैं, मेडिकल स्टैंडर्ड कैसा है, पोस्ट प्रेफरेंस उन्होंने फॉर्म भरते समय क्या क्या डाला था, तो इन सबको देखते हुए पोस्ट का अलॉटमेंट यहाँ पे किया जाएगा। प्रोविजनल यहाँ पे आगे बताया गया है दोस्तों, देख सकते हो अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट इन द लिंक विच विल बी अपलोडेड ऑन RRCER नोटिस बोर्ड शॉर्टली। अलॉटमेंट ऑफ डिवीजन यूनिट विल बी डन बाय कंसर्न जोनल रेलवे, यानी जो डिवीजन का अलॉटमेंट होगा बाद में आपको बता दिए जाएंगे। और पोस्ट के बारे में तो आ चुका है, पोस्ट का लिंक दे दिया है कि किस छात्र को कौन कौन सा पोस्ट मिला है। देखिए यहाँ पे पॉइंट नंबर सी, द कैंडिडेचर ऑफ those CCA candidates who have appeared in NCVT examination in अप्रैल 2019 और पोस्ट अप्रैल 2019 NAC सर्टिफिकेट इशूड बाय NCVT हैज नॉट बीन कंसिडर्ड इन टर्म्स ऑफ क्लॉज नंबर 12.2। जैसे कि 12.2 नोटिफिकेशन वाले सेक्शन में साफ साफ मेंशन है कि 12 अप्रैल के बाद जो यहाँ पे NCVT के एग्जाम में बैठे थे CCA वाले छात्र, उनको यहाँ पे एलिजिबल नहीं माना है और उनको पैनल में नाम नहीं दिया जा रहा है, उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया है। इसके बाद द कैंडिडेचर ऑफ दीज CCA कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड डिप्लोमा in engineering certificate or graduate act apprenticeship in lieu of course completed act apprentices CCA has not been considered in terms of the special note under clause number इतना। यानी जो छात्र ऐसे हैं जो कि यहाँ पे एक कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस के जगह पे डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग सबमिट किए थे कि मेरा इसके इक्वल है, या फिर कोई कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन वाली डिटेल सबमिट किए हैं और ये वाला नहीं दिए हैं कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिसेस रेलवे से जो कंप्लीट होता है, तो ऐसे छात्र को भी यहाँ पे जगह नहीं मिला है पैनल में, यानी कि उनको भी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो जो रेलवे से एक्ट अप्रेंटिसेस किए हैं दोस्तों CCA वाले हैं, उन्हीं को यहाँ पे जॉब मिलने वाली है। कैंडिडेट who have not completed apprentices training from railway establishment are not eligible। देखिए साफ साफ बोला गया है कि रेलवे से जो यहाँ पे एक्ट अप्रेंटिसेस नहीं किए हैं उनको यहाँ पे जॉब नहीं दी जाएगी। इसके बाद डिसीजन ऑफ RRC ईस्टर्न रेलवे इन द मैटर शैल बी फाइनल, यानी जो डिसीजन होगा RRC ईस्टर्न रेलवे का वो फाइनल होगा। दिस इज ओनली ए प्रोविजनल पार्ट पैनल एंड नॉट द फाइनल पैनल। ये अभी प्रोविजनल है, फाइनल पैनल नहीं है। इसके बाद आगे यहाँ पे और भी दोस्तों आपके पैनल आने वाले हैं, क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा कि मैक्सिमम सीटें तो यहाँ पे खाली ही है। इसके बाद आगे देखिए the list of candidate who were called for DB and subsequent medical examination but their names have not been appeared in panel would be uploaded separately along with the reason of non-inclusion of their names or revised status of such candidate in panel। यानी जिनका अभी DB मेडिकल हो चुका है और उनका पैनल में नाम नहीं आया तो उनको इंतजार करना है फ्रेंड्स, उनके बाद के दिनों में पैनल में नाम आ जाएंगे। और अगर कुछ दिक्कत होती है कि पैनल में जगह नहीं मिल पाती है तो ऐसे केस में पूरा लिस्ट आ जाएगा कि आखिर क्या कारण था कि आपके पैनल लिस्ट में नाम नहीं आया है। तो सब कुछ आपको वेबसाइट में ही बताया जाएगा, लेकिन अभी आपको इंतजार करना है क्योंकि मैक्सिमम छात्र का पैनल अभी आना बाकी है। सर्टेन कैंडिडेट रिजल्ट इज केप्ट पेंडिंग एंड विल बी डिक्लेयर्ड इन ड्यू कोर्स। कई सारे छात्र हैं जिनका यहाँ पे रिजल्ट को पेंडिंग कर रखा है, DB को पेंडिंग कर रखा है, और बाद के दिनों में इनका अलोंग विद द रीजन फॉर इंक्लूजन और नॉन इंक्लूजन, और बाद के दिनों में इनके पैनल में नाम आएंगे। और अगर पैनल में नाम नहीं आएंगे तो रीजन भी बता दिया जाएगा, कारण भी बता दिया जाएगा कि क्यों आपको यहाँ पे पैनल में नाम नहीं आया या फिर क्यों पेंडिंग किया गया है। वाई ड्यू केयर इस तरह से करके बताया गया कि बिल्कुल सही तरीके से पैनल प्रिपेयर किया गया है। कुछ भी इसमें दिक्कत होता है तो बाद में लोग सुधार भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले जो भी छात्र यहाँ पे सिलेक्टेड है यहाँ से मिला लीजिए फ्रेंड्स, आपका सिलेक्शन हो चुका है। ध्यान दीजिएगा आप लोग रोल नंबर के जगह पे यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर के टर्म में ही आपके पैनल लिस्ट जारी किए गए हैं। तो सारे छात्र अपने अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के टर्म में देख लीजिए, जिनका इस लिस्ट में रोल रजिस्ट्रेशन नंबर दिया गया है उनको दोस्तों बहुत बहुत बधाई, आपका सिलेक्शन फाइनली यहाँ पे हो चुके हैं फर्स्ट प्रोविजनल पार्ट पैनल में। यहाँ पे टोटल कैंडिडेट की अगर बात करें तो नीचे वाले पेज में आते हैं तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट 3345। तो मात्र इतने ही सारे छात्र क्या हैं, जिसमें एक सर्विसमैन के ही ज्यादा छात्र हैं, इसका CCA के मैक्सिमम छात्र हैं और कुछ ही UR के छात्र हैं। बाकी OBC SC ST EWS के एक भी छात्र अभी इस पैनल लिस्ट में नहीं है। बाद के दिनों में पैनल आएंगे तभी आपके सिलेक्शन बाकी के हो पाएंगे, और UR के भी अलग अलग जगह पे DB चले हैं, उनके भी बाद के ही दिनों में पैनल आएंगे। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि यहाँ पे लिंक इन्होंने प्रोवाइड करा दिया है, जहां से जो भी पैनल पार्ट में सिलेक्टेड कैंडिडेट है वो अपना अपना पोस्ट देख सकते हैं कि उनको कौन कौन सा पोस्ट मिला है और कौन कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड उनको मिला था। तो ये जो लिंक दिया गया है इस लिंक पे आपको क्लिक करना होगा। देखिए फ्रेंड्स, इस लिंक पे क्लिक करते ही इस तरह से ओपन होता है प्रोविजनल पार्ट पैनल अगेंस्ट RRCCN 1/2019। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको अपना टाइप करना होगा, डेट ऑफ बर्थ जो है आपको टाइप करना होगा, और ये जो सर्च वाला ऑप्शन है आपको क्लिक कर देना होगा। पार्ट पैनल में अगर आपका नाम है तो सर्च करते ही दोस्तों आपका पूरा डिटेल बताने लगेगा कि कौन सा पोस्ट आपको मिला है और कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड मिला था। जैसे देखिए एक कैंडिडेट ने अपने डिटेल यहाँ पे शेयर किए हैं, जिन्होंने अपना चेक किया है, और पार्ट पैनल 1 में इनका नाम भी है। इन्होंने जैसे ही अपना डिटेल डाला तो रजिस्ट्रेशन नंबर इनका दिखा रहा था, कैंडिडेट के नेम
यहाँ पे दिखा रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ भी दिखाएगा, पोस्ट कोड यहाँ पे 17 ईस्टर्न रेलवे का पोस्ट इनको मिला है, जो कि थोड़ी देर में देखेंगे कि कौन सा पोस्ट मिला। मेडिकल स्टैंडर्ड A2 मेडिकल स्टैंडर्ड इनका आया था, और स्टेटस में प्रोविजनली एलिजिबल, यानी कि इनका पैनल में नाम आ चुका है और इनका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड था, फिर भी 17 पोस्ट होता है दोस्तों ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 वाली। तो A2 मेडिकल स्टैंडर्ड है, इनको पॉइंट्समैन का भी पोस्ट मिल सकता था, लेकिन हो सकता है कि फॉर्म भरते समय ही इन्होंने फर्स्ट पे ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का डाला होगा, इसलिए दोस्तों इनको यहाँ पे ट्रैक मेंटेनर का ही पोस्ट मिला है 17 ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत। तो इसी तरह से सारे के सारे छात्र यहाँ पे स्टेटस अपना चेक कर लीजिए पोस्ट अलॉटमेंट का और मेडिकल स्टैंडर्ड का, जिनका जिनका पैनल पार्ट 1 में नाम आ चुका है। अब बात करें कि कैसे पता चलेगा कि किस कैटेगरी मिलने पे कौन कौन सा पोस्ट हमें मिलता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने वैकेंसी टेबल ओपन कर रखी है आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन की। इसमें यहाँ पे सारा कैटेगरी मेंशन है। देखिए कैटेगरी 1 इस तरह से करके दिया है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके यहाँ पे दिए गए हैं। तो सारे कैटेगरी का यहाँ पे बगल में नाम लिखा गया है। जैसे कैटेगरी नंबर 1 आपको मिलता है तो यानी पोस्ट होगा असिस्टेंट वर्कशॉप का, कैटेगरी नंबर 2 मिलेगा तो असिस्टेंट ब्रिज का पोस्ट होगा, कैटेगरी 3 मिलेगा तो असिस्टेंट कैरिज एंड वैगन का। तो इसीलिए जो छात्र का अभी आप लोगों ने देखा उनका मिला था कैटेगरी नंबर 17। तो कैटेगरी नंबर 17 मतलब ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का ईस्टर्न रेलवे के अंतर्गत, तो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का उनको पोस्ट मिला। तो इसी तरह से सारे के सारे छात्र देख लीजिएगा, अगर किसी को यहाँ पे कैटेगरी नंबर 8 मिला होगा तो इसका मतलब है कि उनको पॉइंट्समैन का पोस्ट मिल चुका है। कैटेगरी नंबर यहाँ पे 6 मिला होगा तो उनको असिस्टेंट लोको सेल इलेक्ट्रिकल का पोस्ट मिला। कैटेगरी नंबर 12 मिला होगा तो असिस्टेंट TLN/AC वर्कशॉप का पोस्ट मिला है। कैटेगरी 16 मिला होगा तो असिस्टेंट हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट मिली होगी। इसी तरह से सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वाले में कैटेगरी नंबर 9 आता है। तो ऐसे ही आप लोग सारे के सारे छात्र देख सकते हो कि आपको कौन कौन सा पोस्ट यहाँ पे अलॉट किए गए हैं। अब देखा जाए तो आरआरसी ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन से सभी पोस्ट को मिला के टोटल दोस्तों यहाँ पे 10,873 वैकेंसी है, और फर्स्ट पैनल आए हैं इसमें मात्र यहाँ पे 3,345 कैंडिडेट के सिलेक्शन हुए हैं। इसमें से भी एक सर्विसमैन, CCA और UR के बहुत कम ही छात्र हैं, बाकी कैटेगरी वाले का तो हुआ भी नहीं है अभी। तो मैक्सिमम पोस्ट ही खाली है, जिसमें से माइनस करते हैं तो देख लीजिए आप लोग यहाँ पे 8 और यहाँ पे बच जाएगा 2, यहाँ पे बच जाएगा 5 और यहाँ पे 7, यानी मैक्सिमम 7,528 पोस्ट है जो कि इस जोन से अभी वैकेंट है, जिसपे पैनल आने बाकी है। OBC, SC, ST, EWS और UR के भी बहुत जगह पे अलग अलग जगह DB हुआ था, उन सभी छात्र का भी आना अभी बाकी है। तो धीरे धीरे करके अभी और आपके पैनल आने वाले हैं। बात करें कि आखिर पैनल आ कब तक सकता है, तो देखिए जैसे कि लगातार छात्र के डिमांड चल रहे थे, लगातार छात्र यहाँ पे बोल रहे थे कि सर यहाँ पे सिर्फ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता ही लेट कर रहा है, बाकी सारे जोन ने दे दिया। तो यहाँ पे एक पैनल तो इन्होंने अभी जारी करवा दिया है, लेकिन इन्होंने नोटिस में ही लिख रखा है फ्रेंड्स कि धीरे धीरे करके ड्यू कोर्स में आगे के दिनों में यहाँ पे पैनल वेबसाइट पे ही जारी करवाए जाएंगे। मान के चल सकते हो यहाँ पे, अगर बात करें कि नेक्स्ट पैनल कब तक आ सकती है, तो करीब करीब फ्रेंड्स यहाँ पे 10 मई के पहले तक, 10 मई या फिर 10 मई के पहले तक एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक और पैनल यहाँ से जारी हो सकते हैं कई सारे कैंडिडेट के। और इसके बाद यहाँ पे मई के अंत तक दोस्तों मैक्सिमम छात्र का यहाँ पे पैनल एक तरह से जारी करवा दिया जाएगा, क्योंकि आगे के प्रोसेस में ये लोग लगे हुए हैं, अंडर प्रोसेस में सारा कुछ है, जितना था उस समय दे दिए। हालांकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा टाइम यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे कोलकाता जोन वालों ने ही लिया है और सबसे कम पैनल दिया है। तो ये तो दोस्तों एक तरह से अनएक्सपेक्टेड था, यहाँ पे लग रहा था कि एक साथ मैक्सिमम छात्र का पैनल देंगे, लेकिन उसके विरुद्ध में यहाँ पे मात्र इतना ही पैनल इन्होंने दिया है। तो क्या कर सकते हैं, बस यहाँ पे इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते फ्रेंड्स, क्योंकि नोटिस में लिख रखा है कि आगे के दिनों में पैनल जारी करेंगे। तो मान के चलिए कि 10 मई के आसपास तक और पैनल यहाँ पे आ जाएंगे, और इसके बाद मैक्सिमम छात्र का जो पैनल है यहाँ पे पूरा का पूरा मई आते आते दोस्तों यहाँ पे पैनल आ जाएंगे। तो थोड़ा तो लेट लगेगा यहाँ पे ज्वाइनिंग की प्रक्रिया में, बाकी ये सारे छात्र का ज्वाइनिंग का प्रक्रिया शुरू किया जाएगा कुछ दिनों के अंदर। तो ये फ्रेंड्स अपडेट वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर आप लोग शेयर कर दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में।